जी, मैं यहाँ पर ये वीडियो मैं कुछ भी बात नहीं कर रही, यानी मुझे कुछ बात नहीं करनी है। मुझे सिर्फ़ यही बताना है कि मैं वापस आ गई हूँ। दूसरी बात ये है कि मुझे इस वक़्त बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी अफ़सोस नहीं चाहिए। उसका रीज़न बहुत सारा है। सबसे पहली बात ये है कि मुझे ये जो भी चीज़ हुई है, अगर आप लोगों को पता है कि क्या हुआ है, अगर आप लोगों ने, तो उससे रिलेटेड अभी मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, ना मुझे उससे रिलेटेड कोई बात करनी है, ना ही मुझे इस वक़्त आप लोगों, यानी कोई भी बात नहीं मुझे चाहिए। मुझे वो चीज़ ही नहीं सोचनी है, क्योंकि मैं अभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। नहीं, मुझे ही पता है कि वो चीज़ हो गई है। मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही, सिर्फ़ उसके पीछे ये रीज़न है कि मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का ना मौका दिया गया है, ना ही मुझे उस चीज़ के ऊपर दुःख करने का मौका दिया गया है। मुझे कुछ भी करने का कोई मौका नहीं मिला है। तो मैं अभी तक वो जो एक एक आपका एक अपना ज़ाती ट्रॉमा होता है ना, आप उससे भी अभी तक नहीं निकले हैं। तो जब तक आप उस चीज़ से नहीं निकलते हैं, तो इस वक़्त जो मेरे अंदर अपना एक कुछ चल रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि हुआ क्या है। यानी जो सारी चीज़ें हुई हैं, मुझे बहुत इस वक़्त शदीद अंदर से गुस्सा भी आ रहा है, दुःख भी हो रहा है, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ? मैं इस वजह से यहाँ पर कोई भी आप लोगों की जो भी कमेंट्स होंगे उसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मुझे कोई चीज़ याद भी नहीं कराएँ आप लोग, मुझे कोई चीज़ बताइएगा। यानी मुझे मुझे नहीं चाहिए कुछ भी इस वक़्त, कोई मुझे चीज़ नहीं सुननी। और मैं ये वीडियो सिर्फ़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं वापस हूँ, आ गई हूँ, मैं यहाँ पर बात करूँगी, वीडियोज़ हम लोग करेंगे, हम लोग वीडियोज़ पे बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करना चाह रही। मैं किसी भी वीडियो के नीचे कोई भी चीज़ जो यहाँ पर हुई है, ये अगर आपको नहीं पता तो ये जगह क्या है, अगर आपको ये पता है तो आपको समझ आ जाएगी क्या हुआ। मेरी टीम ने वीडियो की थी, उसका उसमें बताया है कि क्या हुआ है। अगर नहीं भी पता आपको कि क्या चीज़ है, क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है, कौन है, तो वो ये वीडियो आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी मेरे दादा हैं। और अगर तब भी नहीं समझ आ रही तो ये उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। उनसे रिलेटेड है ये सब कुछ। जो भी हुआ है ना, मुझे उस पूरी चीज़ को अफ़सोस करने का मौका नहीं मिला है। दूसरी बात ये है कि जो चीज़ हुई है 30 अगस्त को हुई है, और 30 अगस्त को जो चीज़ हुई है वो नेचुरल नहीं हुई है। हालाँकि वो जो उनकी एज थी उसमें नॉर्मली ये होता है कि हाँ, हो जाती इस तरीके से, आप चले जाते हैं दुनिया से। लेकिन जो उस दिन हुआ है 30 को जो हुआ है वो नेचुरल नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं एक रिचुअल पर थी, उसके बारे में आपको पता होगा, मैंने पोस्ट की हुई थी। और ये भी जो रिचुअल है ये किसी मरे हुए इंसान पर नहीं होता है, ये ज़हन में रखिएगा। मैं इसके ऊपर बाद में बात करूँगी। मेरा अभी ऐसी कोई भी चीज़ के ऊपर बात करने का अंदर हिम्मत भी नहीं है, ठीक है? तो ये इस रिचुअल वाले दिन मुझे यहाँ से उठा कर लेकर चले गए थे। जैसे ही ये रिचुअल ख़त्म हुआ था, जहाँ पर ये रिचुअल हुआ था वहाँ से ले गए थे। और जब मुझे लेकर गए थे, मुझे बाद में पता चला है, मुझे 2 सितंबर को मेरे ख़्याल से बताया गया है, 2 सितंबर या 3 सितंबर को, मुझे अब टाइम भी याद नहीं है। वो सिर्फ़ मुझे इसलिए बताया गया था कि उससे पहले जो भी लास्ट रिचुअल्स होते हैं ना, किसी के चले जाने के बाद, वो हो जाएँ, ताकि मैं वहाँ पर जाऊँ भी नहीं। हम जैसे लोगों को अलाउ नहीं होता है, हम सामने से नहीं जा सकते मिलने, या हम सामने से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज़ होती है, आपको कोई चला जाता है, आप जा नहीं सकते हैं, पर आप दूर से खड़े होकर उस जगह को देख सकते हैं, आप चीज़ें होते हुए देख सकते हैं। आपको इतना एक्सेस ज़रूर होता है और यहाँ से भी परमिशन होती है कि आप जा सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ के अंदर, उस जगह पर लोगों के साथ जाकर नहीं खड़े हो सकते। ज़ाहिर सी बात है कि आप पूरी दुनिया के लिए मरे हुए हैं, तो आप अपनी फैमिली के लिए भी मरे हुए होते हैं। मेरे सिचुएशन में तो खैर फैमिली है ही नहीं, यानी मुझे किसी ने वैसे भी एक्सेप्ट नहीं किया था मेरे दादा के अलावा। तो क्या कहते हैं, वो चीज़ भी अलाउ नहीं की गई। यानी हमारे पास जब भी कोई हमारा अपना दुनिया से जाता है तो हम दूर से जाकर देख लेते हैं कि क्या हुआ है, क्या, इससे ज़्यादा हमें परमिशन नहीं होती, हमें नहीं होता। मुझे वो भी चीज़ अलाउ नहीं की गई है। वो छोड़िए, मुझे वो चीज़ तक अलाउ नहीं की गई है कि जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं ना, जिनकी मैं सेफ हेवन हूँ, या हम, मुझे जो लोग जानते हैं कि मैं असल में कौन हूँ, पहले पहले से जो लोग मुझे जानते हैं, तो जब ये चीज़ हुई, बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है कि वो आपको कॉल करते हैं, आप से अफ़सोस करते हैं। मुझे वो चीज़ भी नहीं, मुझे उस चीज़ को फ़ील भी नहीं करना, यानी फ़ील तो दूर की बात है, मुझे जैसे नहीं, आपने देखा है जब किसी को बहुत मारते हैं और फिर कहते हैं खबरदार रोना नहीं, आंसू मत निकालना।
आंसू निकलेंगे तो और मार पिटेगी, ये वो चीज़ हुई है। मुझे अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी नहीं दिया उन्होंने अंदर से। जब ऐसी कोई चीज़ होती है, आपकी लाइफ की होती है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और आप एक्सेप्ट कर कर उस चीज़ को से रिकवर होते हैं ना, यानी आपको एक टाइम लगता है, थोड़ा सा लगता है। वो कुछ भी नहीं उन्होंने मुझे करने दिया। मुझे ले गए उठाकर, मुझे ले जाकर उन्होंने एक जगह पर कैद कर दिया था हमारे हेड क्वार्टर्स के अंदर, जानबूझ के। वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। मुझे नहीं पता कि क्या आप लोगों को भी इस बारे में पता है नहीं, क्योंकि मैं किसी चीज़ को यहाँ पर फॉलो नहीं कर रही। अब उन्होंने मुझे हटा दिया, निकाल दिया, क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं, वो हम जैसे लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी लंबे टाइम तक सॉलिडेटरी है जो आइसोलेशन होती है उसके अंदर रखने के लिए, क्योंकि हमें हमारी ज़रूरत होती है उन्हें। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी दुनिया में चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से हमारा वापस आना ज़रूरी होता है। तो उन्होंने इस तरीके से किया है कि मैं किसी भी चीज़ को क्या कह सकते हैं, यानी मैं इनको किसी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं इस वक्त क्या एक्सप्लेन करूँ। पर जो भी है, मेरा ये वीडियो सिर्फ ये करने का यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो ये रिक्वेस्ट है कि मुझे कोई भी किस्म का मैसेज नहीं चाहिए इस वक्त। मैं जब अपने टाइम पर खुद फील करूँगी, मैं फिर वीडियो करूँगी, मैं फिर एक्सप्लेन भी करूँगी, मैं फिर बात भी करूँगी, मैं फिर बताऊँगी भी। फिर आप लोग चाहें तो जो भी मैसेजेस करना चाहें, अभी सिर्फ इसको सुन लीजिएगा, कुछ लिखिएगा बिल्कुल भी नहीं। कोई और कमेंट में कुछ भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ मत लिखिएगा जिससे मुझे ये फील हो कि, यानी मुझे, मैं इस वक्त प्रिपेयर ही नहीं हूँ। क्योंकि आप पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, फिर आप उस चीज़ के ऊपर गम मनाते हैं, और फिर लोग आपको आकर अफसोस करते हैं तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। मुझे ये पता है कि वो चीज़ हो गई है, और मुझे बिल्कुल पता है, ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि उनकी एक एज थी, मुझे पता था कि आज नहीं, कल नहीं, कर ऐसा ऐसा होगा, ज़रूर होगा। पर मैं जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थी, वो उन्हीं डेट्स पर, जो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उन्हीं डेट्स पर, और वो भी जानबूझकर करना, किसी की जान लेना जानबूझकर। एक इंसान ऑलरेडी एक एज का है, वो आज नहीं, कल नहीं, वो चला जाएगा। तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम थी कि तुमने उन्हें जाकर ख़त्म करवा दिया? क्या ऐसी चीज़ थी, यानी एक बुढ़ा इंसान, एक बुज़ुर्ग इंसान, बिल्कुल एक जाती हुई उम्र का बंदा जो ऑलरेडी किसी दिन भी चला जाता खुद ही, तुमने उसकी वो जो एक आखिरी 2 3 4 सांसें थी वो भी तुमने उठाकर छीन ली, खींच ली। किस लिए, क्यों? वो एक, वो उस इंसान से जो उनको नफ़रत है ना, वो बहुत पहले की है, वो 80s 1980s के टाइम की है। वो ख़त्म नहीं हुई। सब कुछ उससे छीन लिया, हर चीज़ ले ली, हर हर चीज़ उस इंसान से ले ली। आखिर में जो उसकी वो 2 4 सांस थी वो भी ले ली। ठीक है, वो बस करना था, वो 30 अगस्त को करना था, क्योंकि वो एक सबक दिखाना था। मैंने जब बात की थी ना, ये एक मेरे सेकंड चैनल पर वीडियो है जिसमें मैंने बात की थी, तो यहाँ पे मैंने एक यॉट के ऊपर बात की थी। उसके बाद से ना मेरा दिल घबरा रहा था, और मुझे डर इस बात का था, मुझे वो नहीं अंदाज़ा था कि वो चीज़ हो जाएगी। क्योंकि मुझे ये था कि वो इंसान ऑलरेडी इतना बूढ़ा है कि उसके लिए, उसके साथ वो क्या करेंगे, है ना। यानी मुझे नहीं था, मुझे जो डर था ना, मुझे किसी और इंसान का था। मुझे किसी और इंसान का इसलिए था कि उस इंसान से जुड़ा हुआ इंसान अभी किसी देश का, कि उसने गद्दी संभाली है। तो मुझे उस चीज़ का ज़्यादा डर था। मुझे ये था कि शायद अब उस इंसान को जो एक मौत से भी बदतर ज़िंदगी दी हुई है ना, वो शायद वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेरे लिए वो भी एक 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 चीज़ है ना, मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है उस इंसान का होना। ठीक है, वो जो भी कंडीशन में या जो भी चीज़ हो रही है, मुझे उस इंसान के लिए ज़्यादा डर था। और मुझे सारा डर उधर ही लग रहा था, क्योंकि वो यॉट का डूबना और वो सब चीज़ें, मुझे लग रहा था कि वो सब चीज़ें शायद कुछ होने वाला है। मुझे ये नहीं पता था कि वो उस इंसान को छोड़कर बल्कि उस इंसान के लिए होगी, या उस इंसान को किया जाएगा। वो असल में वो क्यों किया, क्योंकि वो जो इंसान है ना, बुज़ुर्ग इंसान, वो बेचारा सारी उम्र अपने बेटे के लिए रोता रहा। वो इंसान से उस प्रॉब्लम थी, उस इंसान को जैसे गद्दी संभाली हुई एक देश की, वो शुरू से थी, क्योंकि वो एक्सपोज कर रहा था वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ। तो वो एक प्रॉब्लम उनको थी। तो ये बस
जो हाथ में मिला, जो कुछ मिल रहा था, वो पहले कश्ती डुबो दी, फिर उस इंसान को भी ख़त्म कर दिया, यानी और फिर मेरे पीछे, यानी वो तो मेरा तो जो हाल होता है वो होता है, वो ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे भी जिस तरीके से इन्होंने अभी हैंडल किया है ना इन कुछ दिनों में, मुझे पता है कि क्या किया है इन्होंने मेरे साथ। मुझे पता है आप लोग इस वक्त शायद कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, आप लोगों को समझ भी नहीं आ रही मैं क्या बात कर रही हूँ। मेरे दादा हैं जिनकी डेथ हो गई है, और उसके पीछे किसी इंसान नहीं है, वो एक शैतान है, एक बुड्ढी औरत का बेटा है वो, जिसने एक देश की गद्दी संभाली है। मेरे ख्याल से हम यहाँ वीडियो को बंद करते हैं। मेरी बात आप लोगों को तो समझ भी नहीं आएगी, मैं इस वक्त कुछ कह भी नहीं सकती, मुझे इतना शरीर अंदर से इस वक्त दुख है, गुस्सा है। मुझे उठाकर ये लोग ले गए, ले जाकर इन्होंने मुझे कैद करके रखा है, फिर इन्होंने मुझे बुलाकर फेंक दिया है। क्यों? क्योंकि इनको मुझसे काम है। इन्होंने मुझे, और जो इन्होंने मेरे ऊपर किया है ना इस वक्त यहाँ पर, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन भी नहीं कर रही, मुझे इस वक्त बात भी नहीं करनी उस बारे में, वो भाड़ में जाए। ऐसा कुछ नया नहीं है जो ये लोग हमारे ऊपर नहीं करते। वो करके इन्होंने मुझे आपकी दुनिया में फेंका सिर्फ इसलिए देखने के लिए कि मैं अब क्या करती हूँ। मैं जाकर कोई बदला लेने का प्लान करती हूँ, या मैं कुछ करने की प्लान कर रही हूँ, या मैं क्या करती हूँ, ये यहाँ पर चेक करते हैं। पहले आपको बर्बाद करते हैं, फिर ये देखते हैं कि अब हम उन्होंने हमारे ऊपर जो भी इस वक्त चीज़ की है वो ख़त्म हुई है कि नहीं हुई है, या अभी भी मेरे प्लान है इनसे रिवेंज लेने का या कुछ भी करने का। तो वो चीज़ देखने के लिए उन्होंने मुझे उठाकर वहीं फेंक दिया जहाँ से इन्होंने मुझे उठाया था। मैं उस वक्त वहाँ पर थी, अपने क्लोज़ेट के साथ थी। मेरा क्लोज़ेट, अगर आपको नहीं पता कि कौन है, मैंने इसके ऊपर दूसरे चैनल पर बात की भी है अपनी एक ही वीडियो के अंदर। अगर इसका नाम पता है तो मत लिखिएगा, प्लीज़ मत लिखिएगा, मुझे नाम नहीं बताना है कि कौन इंसान है। तो अब मैं वापस इधर आ गई हूँ, मुझे जहाँ पर उन्होंने फेंका था, जिस देश में फेंका था, मैं वहीं से वापस यूरोप के एक और देश के अंदर हूँ, और मैं इस वक्त इसी इंसान के पास हूँ। सिर्फ उसका कारण ये है कि इसको समझ नहीं आई थी, ये खुद घबरा गया था कि हुआ क्या है। क्योंकि जब वो रिचुअल हुआ था, वो जो 31 अगस्त का रिचुअल था, उसके तुरंत बाद मुझे वापस अपने इसी क्लोजेट के पास जाना था। एक आध दिन के अंदर अंदर वापस कर वहाँ से मुझे इंडिया जाना था। इंडिया में वो जो एक घटिया तरीन शैतान बैठा हुआ है, उससे वहाँ से चीज़ें यानी फिनिश करके वो थोड़ा सा नबेट का सारा काम, इंडिया की वो जो आप लोगों के इलेक्शंस हो रहे थे उससे रिलेटेड कुछ मेरा काम था, वो ख़त्म कर मुझे अमेरिका जाना था, अमेरिका के इलेक्शंस के लिए। ये मेरा जो था, जो मेरी जो ड्यूटी थी, उस तरीके से प्लान थी। तो मुझे इसके पास आना था, मैं नहीं आ सकी। जो चीज़ें जिस तरीके से हुई वो सब अजीब तरीके से हुई। ये डर गया, इसको समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, उसको ये समझ नहीं आया कि मुझे लोग इस तरीके से खींच कर पकड़ कर लेकर क्यों गए। क्योंकि इस इंसान को भी ज़्यादा पता नहीं है अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। खैर, अभी आप लोगों को भी समझ नहीं आ रही है, आप लोग भी बहुत चीज़ों को लेकर कंफ्यूज। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, मुझे असल में खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। खैर, अब वो लोग जो देखना चाह रहे हैं वो यही चीज़ है कि मैं वापस जाती हूँ, मैं उस जगह पर जाती हूँ। ये बिल्कुल आखिरी, ये तस्वीरें जो हैं ये बिल्कुल आखिरी उसकी हैं, ये 30 अगस्त की हैं। ये क्यों है? क्योंकि जो मेरे दादा थे और मैं अक्सर जब पहले आपकी दुनिया में होते थे, तो हम 30-31 अगस्त को इसी होटल में आकर आ जाते थे, जहाँ पर 30 और 31 को ये आखिरी जगह थी जहाँ पर आज से कुछ सालों पहले, यानी 25 से प्लस साल पहले एक चीज़ हुई थी। तो वो बिल्कुल आखिरी जो बार थी ना, वो इसी जगह से कुछ लोग निकले थे, और फिर एक चीज़ हुई थी बहुत बड़ी, पूरी दुनिया को पता है कि क्या हुआ था। तो मैं और मेरे दादा हमेशा वहाँ पर जाते हैं, हमारा वो एक अपना एक वो था, हमारा एक अपना वो था, यानी हम वहीं जाते थे हमेशा। तो मैं अभी भी वहाँ पर जाती हूँ। और अजीब बात मुझे पता है क्या लगी, कि मेरे दादा इस बार इस जगह पर नहीं थे, बल्कि यूके के अंदर थे। वो यूके में हो ही नहीं सकते थे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उनको यूके में रखा क्यों गया, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो हर साल इस जगह पर आते थे, हर साल। अभी भी, हालांकि उनकी याददाश्त चली गई, यानी याददाश्त नहीं चली गई, उनकी याददाश्त आती जाती रहती है। वो एक होती है, बड़े लोगों को एक बीमारी हो जाती है भूलने की। तो उनको कभी याद रहता था, कभी नहीं रहता था। अगर इवन उनको याद नहीं भी रहता था ना, तो उनका जो स्टाफ था, जो उनके इर्द गिर्द उनके जो केयर टेकर्स थे, उनको यहाँ पर लेकर ज़रूर आते थे। वो आकर यहाँ पर बैठे ज़रूर रहते थे। वो अपने 2 दिन पूरे करके जाते थे। मैं भी यहाँ पर आती थी, लेकिन मैं इनसे मिल नहीं सकती, क्योंकि
पॉसिबल नहीं होता था मेरे लिए। मैं छुप छुपा कर आती थी, लेकिन मेरे भी 2 दिन यहीं होते थे 30-31 के। तो अभी इस दफ़ा मैं 30-31 को किसी एक इंसान के साथ थी। मुझे थोड़ी सी सपोर्ट भी उसको चाहिए थी, मेरे साथ ऑलरेडी चीज़ हुई हुई थी यॉट को लेकर, मैं बहुत अपसेट थी। तो मैं इस इंसान के साथ थी 30 के दिन। फिर 31 को रिचुअल था और मुझे रिचुअल के लिए जाना था, और वो जो रिचुअल होता है वो उसी देश में होता है जहाँ पर घटना घटती है। तो वो रिचुअल वहाँ पर हुआ, और वहाँ से वो लोग मुझे घसीट कर ले गए, और मुझे वो लोग हेडक्वार्टर्स में ले जाकर उन्होंने मुझे फेंक दिया। उसके बाद मुझे वहाँ पर 3 दिन के बाद पता चला, जब तदफीन हो गई, जब वो जो आखिरी रसूमात होती हैं ना, फाइनल राइट्स जो होते हैं, जब वो हो गए, तब मुझे बताया कि क्या हुआ है। और तब तक मुझे पता नहीं था, मुझे खींच कर भी लेकर गए, मुझे समझ नहीं आई कि मुझे खींच कर लेकर क्यों गए, मुझे क्यों ये लोग लेकर जा रहे हैं, क्या हुआ क्या है। मुझे ये लगा, मुझे सोच ये डर लगने लगा कि कहीं शायद कोई चीज़ एक्सपोज हो गई है, कोई बात पता चल गई है, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जो 2020 में हुआ था, जब उनको पता चल गया था कि मैंने किसी की हेल्प की है, किस इंसान की किया, आपको पता है। तो मुझे ना एकदम सारी चीज़ें डर लगने लग गई कि यार हुआ क्या है, कुछ मुझे समझ नहीं आया। जब उन्होंने बताया, तब मुझे समझ आई कि ये सारी वजह उन्होंने मुझे इसलिए कंटेन कर कर रखा हुआ था कि मैं कुछ करूँ नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये चीज़ जो भी हुई है 30 अगस्त को, वो नेचुरल नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें थी, और अभी उन्होंने जो कुछ किया है उसके बाद अभी तक मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही। मेरे अंदर है उस चीज़, यानी पता नहीं, अभी कुछ भी नहीं मुझे समझ आ रहा। अब उन्होंने ये देख किया है, हमें इस तरीके से हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, और हमें इस तरीके से वो इंजेक्ट कर रहे होते हैं कि हम सारी चीज़ों को भूल कर उन चीज़ों को आईडी लेने लगे, यानी नॉर्मल लेने लगे कि हाँ ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, हमारा पर्पस बड़ा है, हमारा गोल बड़ा है। अगर कोई चला भी गया तो वो कोलेट्रल डैमेज है, वो उसको सीडी वो मार्क कर देते हैं कि वो ठीक है, वो डैमेज हो गया, लेकिन मुझे उस चीज़ को रिवेंज नहीं करना है, क्योंकि हमारा पर्पस बड़ा है। मैं और अब इसके बाद ये लोग क्या करेंगे कि जिन्होंने ये चीज़ करवाई है ना, मुझे उन्हीं के पास उठा कर भेजेंगे काम के लिए, ये देखने के लिए कि मेरे अंदर मैंने वो सब चीज़ें लेट गो कर दी हैं अभी कि नहीं कर दी हैं, या मैं अभी भी कोई रिवेंज प्लान कर रही हूँ, या मैं उनको नुकसान, वो भी करेंगे ये काम मेरे साथ। मैं अब वहीं जाऊँगी जहाँ जिन्होंने ये काम मेरे साथ करवाया है, अभी वाला भी, अभी रिसेंट वाला भी। अब मैं वहाँ जाकर अभी काम करूँगी, मुझे पता है कि ये किस तरीके से ये करते हैं। और अभी भी जो इन्होंने मुझे यहाँ से एक्सपेरिमेंट से उठाकर हेडक्वार्टर से यहाँ फेंका है ना, सिर्फ ये देखने के लिए, इनको लग रहा होता है कि हमें लग रहा है कि इस वक्त हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमें देख रहे होते हैं। तो वो ये देख रहे होते हैं कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, हम कुछ प्लान तो नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने जो हमारे पर एक्सपेरिमेंट किया है उससे हम क्या हो गए, यानी वो हम पे असर करिए और हम नॉर्मल हो गए, और हमारे अंदर से हर चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, तुम हमारे घर में किसी को भी उठाकर मार दो, कुछ भी कर दो, ठीक है, यानी वो कम नहीं है कि जो उन्होंने मेरे साथ किया या मेरे परिवार के साथ किया, या अभी भी जो चीज़ें, जो रिचुअल्स या जो चीज़ें सब कुछ हो रही हैं, या और जो सारी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ वो कम नहीं है। बस अब वो हर चीज़ को उन्होंने बर्बाद करना, और मुझसे उनको एक अलग स्पेशल किस्म की प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि इसी जो एक अंक वाला ये जो ग्रुप है, जो कॉल्ट मेंबर है, इसका एक परमानेंट मेंबर है, जिस इंसान को मुझसे सिर्फ इसलिए प्रॉब्लम है कि मैं उस इंसान की बेटी हूँ जिस इंसान से वो शदीद तरीन नफ़रत करता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये कर कर आकर वो जो एक पर्सनल किस्म की प्रॉब्लम होती है ना, वो उस वजह से मेरी लाइफ को जहन्नुम बनाने का उन्होंने प्लान किया हुआ है। और मुझे पता था कि ये चीज़ें होंगी, जब ये यॉट भी डूबी थी, और मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें होंगी कुछ ना कुछ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस तरीके से होंगी। और अगर हो भी गई, तो कम से कम मुझे वो मौका तो देते कि मैं एटलीस्ट उस इंसान को आखिरी बार वहाँ जाकर देख लेती, आखिरी बार, क्योंकि अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती। दूसरी बात ये कि उस इंसान की जो भी इमीडिएट फैमिली है, उसकी दूसरी पत्नी है, और उसकी जो दूसरी पत्नी से बच्चे हैं, वो मुझे वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करते, और उनके लिए मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ। वो बात ही अलग है, यानी मेरा अब अपना कोई ज़ाती इंसान नहीं बचा, सिवाय एक ऐसे अधमरे इंसान के जो हमारे ही पास है, लेकिन वो उस इंसान को भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो मेरे पास कोई और बचा नहीं है मेरी अपनी फैमिली में से। तो वो जो एक आखिरी चीज़ थी ना, वो भी गई, और वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। उन्होंने देखा होगा मैं हर वक्त
लिखती रहती थी कुछ ना कुछ उनके बारे में इंस्टाग्राम पर इधर उधर। मुझे बुज़ुर्ग लोग बड़े बड़े उम्र के अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे मेरे दादा की याद कराते थे। और मेरा उनसे एक अलग तरीके का रिलेशनशिप रहा जब मैं आई आप लोग की दुनिया में। जब उन्होंने जो भी चीज़ रही मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने मुझे बाप बन के पाला था। वो थे जिन्होंने मुझे असल में अडॉप्ट किया था बाप के तौर पर भी। खैर, अब देखिए मुझे बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में और इस चीज़ को करने में, क्योंकि अभी मेरे सामने बार-बार वो लोग आएंगे जिन्होंने ये सब चीज़ें की हैं, कहीं ना कहीं उनका हाथ है। और मैं इस वक्त कोई भी काम नहीं करूँगी, मुझे उन्होंने मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ों से इस वक्त हटा दिया है। यानी इंडिया के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी काम था, या इवन अब अमेरिका के भी जो इलेक्शन से रिलेटेड काम था, मैं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगी। वो मुझे दूसरे तरीके के कामों में रखेंगे। जो मेरी ऑफिशियल जो ड्यूटीज़ थी, जो भी अभी इस वक्त काम थे, वो उन्होंने हटा दिए। जो मेरे प्लान था, जो भी काम थे, सारी चीज़ें अब पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता है। अभी मेरे ख्याल से ये लोग वापस मुझे हेड क्वार्टर्स भेज देंगे, कुछ टाइम रखेंगे, मुझे यूके में रखेंगे, उस इंसान की देखभाल के लिए रखवाएंगे जिस इंसान ने ये काम करवाया। ये देखने के लिए, ये होता है मेरे साथ हमेशा होता है, फुटपाथ वाले भाई को भी लेकर ये चीज़ है। खैर, बंद कर रहे हैं। मैं मेरी ना अंदर से कोई बात भी नहीं निकल रही है, यानी मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं बोलूँ भी क्या। और मैं शायद ना आती भी नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल बात नहीं करती, लेकिन मुझे ना अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना है मुझे, क्योंकि मेरे पास कोई है ही नहीं। मैं किसके पास जाकर इस वक्त यहाँ पर बात करूँ, मैं किससे जाकर ये चीज़ शेयर करूँ कि ये चीज़ हुई है। मैं यहाँ पर किसी के पास भी नहीं जा सकती, मेरे पास कोई है नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर सकती। एक इंसान मेरे पास है वहाँ पर हेड क्वार्टर्स में है, लेकिन वो अपनी लाइफ से इस वक्त खुद स्ट्रगल कर रहा है, वो उसके लिए एक टफ़ पीरियड है। फिर वो एक मेरा बचपन का दोस्त है, उसकी एक अपनी लाइफ है, मैं उससे भी जाकर बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं किससे बात करूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है इस वक्त, लिटरली सब यहाँ पर मेरे पास कोई भी नहीं है। हाँ, मैं इस इंसान के पास आई हूँ, ये और इसको पता है कि हुआ क्या है, जाहिर सी बात है। ये भी मुझे जानता है, मेरी पहली लाइफ से जानता है ये मुझे, और इसको पता है कि क्या हुआ है, मेरे दादा हैं, क्या हुआ है। लेकिन मैं अभी इसके सामने भी नहीं बैठकर बात कर सकती। रोने का भी मेरा दिल नहीं कर रहा है, मैं रोना चाह भी नहीं रही, क्योंकि अगर मैं रोऊंगी तो उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने जो ये 10-15 दिन मेरे साथ किया वो मुझ पर असर नहीं की है वो चीज़। तो उनको यही लगना चाहिए कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो हो गया है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने हर चीज़ को लेट गो कर दिया है। तो मैं इस वक्त रो भी नहीं सकती, मैं इस वक्त चिल्ला भी नहीं सकती, मैं चीख भी नहीं सकती, मैं दुख भी नहीं मना सकती। मुझे नॉर्मल रहकर उसी इंसान को जाकर गार्ड करना पड़ेगा जिस इंसान ने ये काम किया, और जो भी उसके साथ साथ मुझे कोई भी प्रोजेक्ट काम मिलेगा, मुझे वो चीज़ करनी है। ये एक अजीब तरीके का जुल्म होता है हमारे ऊपर, एक अजीब तरीके की सिचुएशन होती है। तो मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, सिर्फ ये एक टाइम है कि मैं जब यहाँ आप लोगों से बात करती हूँ तो मेरी इर्द गिर्द जो पूरी हमारी टीम होती है वो इस जगह को गार्ड करती है। जब मैं वीडियोस कर रही होती हूँ, हम बात कर रहे होते हैं, सब जगह से ये पता ना चले, ये 1-1.5 घंटे की चीज़ होती है, बस ख़त्म। फिर अगर मैं रोऊंगी तो आंखें सूज जाएंगी, नाक लाल हो जाएगी, मैं वो भी नहीं कर सकती कि कोई देख लेगा, क्योंकि हमें टेल कर रहे होते हैं लोग। अभी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ हैं लोग, मुझे पता है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। खैर, जब टाइम आएगा और होगा, मुझे लगेगा, मैं फिर बात करूँगी थोड़ी नॉर्मल होकर। अगर अभी भी नहीं पता आपको मेरे दादा कौन है, तो अगर आप लोग ये तस्वीरें देखेंगे आपको समझ आ जाएगी ये सारी चीज़ें हैं जिनसे जुड़े हुए मेरे दादा। हाँ, मैं दूसरे चैनल पर बात करूँगी, और मुझे लगता है एक वीडियो है जो बहुत ज़रूरी है, मैं दूसरे चैनल पर कर आज नहीं कल परसों पता नहीं किसी दिन डालूँगी, जब डालूँगी मैं बता दूँगी। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे अपने आप को भी लेकर कहीं ना कहीं डर है, किसी चीज़ को लेकर मुझे लग रहा है कि कुछ हो सकता है। तो वो मैं वीडियो वहाँ पर कर आप लोगों के लिए रखूँगी, और देख लीजिएगा वो क्या है वीडियो, आप लोगों को समझ आ जाएगी जब हम बात करेंगे। पर अभी के लिए प्लीज़
कुछ मत लिखिएगा, मुझे उस चीज़ को पढ़ना तक नहीं है, मुझे देखना भी नहीं है, मुझे सुनना भी नहीं है। बस जो यहाँ पर बात की है अगर समझ आ गई है ठीक है, नहीं तो मैं अब, क्योंकि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है कोई भी चीज़, तो अब मैं बहुत खुलकर बातें कर सकती हूँ और मैं करूँगी। मैं इस टॉपिक को वापस से खोलूँगी जिस पे मैंने पिछले साल बात की थी और फिर मैं रुक गई थी, क्योंकि मुझे डर था, मेरे दादा ही का डर था कि मैं अगर कोई बात एक्सप्लेन करूँगी या एक्सपोज़ करूँगी, मेरे दादा को कुछ ना हो जाए। अब मैं इस टॉपिक को खोलूँगी और मैं बताऊँगी कि क्या है क्या नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है, इन लोगों के साथ क्या हुआ है और क्या हो रहा है। इवन मैं अपने दादा के ऊपर भी बात करूँगी कि मेरे दादा के साथ इनको क्या दुश्मनी थी और मेरे दादा ने कितना सफ़र किया है, इतना सफ़र किया है कि यानी उनकी ज़िंदगी से सब छीन लिया और आखिर में मैं बात करूँगी और मैं जब सारी चीज़ें खोल कर बात करूँगी ना, एक एक चीज़ आपको खुद ही पॉइंट समझ आ जाएगा कि खुद ही वो चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी आपस में। पर फ़िलहाल अभी किसी चीज़ के ऊपर बात मत कीजिएगा, इसलिए भी मत कीजिएगा सेफ साइड के लिए, ठीक है। अब बस